एक बार एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक युवक था, जिसकी जिज्ञासा ने उसे हमेशा प्रेरित किया। उसकी आंखों में एक सवाल चमकता था, दुनिया में असत्य इतना क्यों फैल गया है, जबकि सत्य को लोग अनदेखा कर देते हैं। इस जिज्ञासा ने उसे एक ज्ञानी संत तक पहुंचाया, जो शांति और ज्ञान के लिए मशहूर थे। गांव की संकीर्ण गलियों से होते हुए वह संत के आश्रम तक पहुंचा। आश्रम की दीवारें धुली हुई थीं और वहां एक गहरी शांति का अनुभव होता था। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए 2 पोटलियां उसकी तरफ बढ़ाई। एक पोटली साधारण धूल से भरी और पटी पुरानी थी, दूसरी रेशमी सोने की पढ़ाई वाली और कीमती रत्नों से जड़ी हुई। संत ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सी पोटली चाहिए। युवक ने चकित होकर चमकदार रेशमी पोटली की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें चौंधिया गई। पोटली के अंदर केवल कंकर और पत्थर थे। यह उसके लिए एक झटका था। उसने फिर से पुरानी पोटली को खोला और उसमें खगोल रत्न, हीरे और मोती निकले। संत की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, यही सत्य और असत्य का स्वभाव है। असत्य हमेशा आकर्षक और चमकीला होता है, लेकिन उसके भीतर कोई वास्तविकता नहीं होती। वही सत्य, चाहे साधारण या कठिन क्यों न हो, अंदर से शांति और सुकून का भंडार होता है। सत्य की चमक बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। युवक का दिल एक नई समझ से भर गया। उसने महसूस किया कि असत्य का आकर्षण केवल क्षणिक है, जबकि सत्य की स्थिरता और गहराई उसे सच्ची खुशी और संतोष प्रदान कर सकती है। उस दिन से युवक ने अपने जीवन में सत्य के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। उसने दूसरों को भी सिखाया कि कैसे बाहरी दिखावे से परे जाकर आंतरिक सत्य की पहचान करना है। धीरे धीरे वो गांव में एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने औरों को भी अपने जीवन में सत्य को अपनाने के लिए प्रेरित किया, और इस तरह वो अपने गांव में एक उज्जवल परिवर्तन लाने में सफल हुआ। सूरज की किरणें जब गांव की धरती पर बिखरी, तब वहां 2 भाइयों की कहानी ने नया मोड़ लिया। गांव में राम और श्याम नामक 2 भाई, जिनके खेत एक दूसरे के पास थे, बचपन से ही न केवल परिवार बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी ने उनके बीच दरार डाल दी। मुरझाए चेहरों और चिढ़ी हुई आंखों के साथ उन्होंने महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं की। राम, बड़े भाई, अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वो सोचता था कि श्याम ने जानबूझकर उनके खेत के बीच एक नाला खोदकर उन्हें अलग कर दिया है। इस गुस्से में उसने एक बढ़ई को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ 10 फीट ऊंची लकड़ी की दीवार खड़ी कर दो, ताकि मुझे उसका चेहरा कभी न देखना पड़े। बढ़ई ने चुपचाप उसकी बात सुनी और काम पर लग गया। जब राम शहर से लौटा तो उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वहां कोई दीवार नहीं थी। बढ़ई ने उस नाले के ऊपर एक अद्भुत पुल बना दिया था। यह पुल न केवल 2 खेतों को जोड़ रहा था, बल्कि 2 दिलों को भी। तभी श्याम वहां पहुंचा। जब उसने पुल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर राम के गले लग गया और कहा, बड़े भैया, आपने मेरे दुर्व्यवहार के बावजूद हमारे बीच यह पुल बनवा दिया। आप वास्तव में महान हैं। राम का दिल भी पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उनकी आपसी नफरत ने कितनी दूरियां बना दी थीं। उस पल में उन्होंने समझा कि दीवारें अहंकार से बनती है, जबकि प्यार पुल बनाता है। उन्होंने एक दूसरे से गले मिलकर अपने मन की सारी गंदगी को धो डाला। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी का यह संदेश हर इंसान के दिल में गूंज उठा। हमें नफरत की दीवारें नहीं, बल्कि प्यार के पुल बनाने हैं। जब हम एकत्व को अपनाते हैं तो हर इंसान अपना नजर आता है। और इस तरह दोनों भाइयों ने न केवल अपनी दुश्मनी को मिटाया, बल्कि एक नए संबंध की नींव रखी, जो सदियों एक